Hello guys, welcome back in my channel Focus Institute. This is Sandhya here. In this channel, we discuss about important topics of English as well as biology, which is going to help you in all type of competitive exams plus board exam including class 11th and class 9th. ठीक है, तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में बायोलॉजी के हमारे प्रीवियस लेक्चर में हम हार्मोन्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले हार्मोन्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। उसके बाद हमने हार्मोन्स के इम्पॉर्टेंट की नोट्स देखे। फिर हमने थायराइड ग्लैंड देखा। थायराइड ग्लैंड में हम देख चुके हैं डिजीज कॉज बाय हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन की कम सिक्रेशन से कौन से डिजीज होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे पुराने लेक्चर में। थायराइड ग्लैंड होता क्या है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा होता है, थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में क्या होते हैं, दो लोब्स होते हैं, एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब, और दोनों लोब एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं जिसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो दोनों लोब होते हैं वो जिस कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं उस कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इस्थमस, ISTHMUS, इस्थमस कहते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जनरली हार्मोन्स जो होते हैं ना वो स्टोर नहीं होते कहीं पर, क्योंकि इनको ब्लड के साथ घूमना है। ठीक है, तो ये कहीं स्टोर नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्लड के साथ फ्लो करते रहते हैं, जितने भी बनते हैं फ्लो करते हैं, जितने भी बनते हैं फ्लो करते हैं। लेकिन थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जहाँ पर हार्मोन्स स्टोर रहते हैं। ठीक है, फिर थायराइड ग्लैंड जो होता है वो बटरफ्लाई शेप का होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो हाईली वस्कुलराइज्ड होता है। वस्कुलराइज्ड मतलब ज़रूरी होता है कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड जो हो वो वस्कुलराइज्ड होता है ताकि उसमें इतने सारे ताकि इजीली वो हार्मोन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में हर बॉडी के हर पार्ट में पहुंच जाए। ठीक है, फिर हमने देखा था कि इसके हाइपो सिक्रेशन, कम सिक्रेशन से कौन सी डिजीज होती है, मिक्सिडिमा हो गया। ठीक है, सिंपल गॉइट्रे हमने देखा था कि जो हिली रीजन्स में रहते हैं उनको सिंपल गॉइट्रे हो जाता है जल्दी, क्योंकि उनके पास आयोडीन की कमी होती है। उनको वेजिटेबल से, जैसे ऑनियन में बहुत होता है आयोडीन, तो उनको नहीं मिल सकता क्योंकि वहाँ की जो सॉइल होती है उसका आयोडीन स्लोपी होने की वजह से वॉश ऑफ हो जाता है ना, तो उन लोगों को ज़्यादा ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। आज हम देख रहे हैं डिजीज कॉज बाय हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन, ज़्यादा सिक्रेशन से कौन सी डिजीज होती है वो पहले हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है आपका एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, या इसको कहा जाता है ग्रेव्स डिजीज। ओके, इसमें क्या होता है, प्रोट्रूडेशन और बल्जिंग ऑफ आइज। सबसे पहली चीज़ तो इसका सिम्टम क्या है कि इसमें जो आइज होगी वो बल्ज हो जाएगी, मतलब आइज का जो ऑर्बिट होता है उसके बाहर निकल आएगी आइज। ठीक है, प्रोट्रूडिंग उसको बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, वो व्यक्ति बहुत स्ट्रेंज, जो पेशेंट होगा बहुत स्ट्रेंज, विचित्र दिखेगा। ठीक है, इंक्रीज्ड BMR। अब आपने देखा था कि जब थायराइड का हाइपोसिक्रेशन होता है, ठीक है, तो हाइपोसिक्रेशन में हमेशा जो बॉडी की मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज रहती थी। मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी डिक्रीज रहता था, और टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से पल्स रेट जो BP होती है वो भी उसमें क्या रहती है, कम रहती है ना। तो जिसकी वजह से डॉक्टर क्या कहते हैं, जब BP कम होती है ज़्यादा से ज़्यादा नमक खाओ। ओके, लेकिन एक्सोथर्मिक गॉइट्रे मतलब हाइपर सिक्रेशन में क्या होता है, बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने की वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत हाई रहता है, पल्स रेट भी नॉर्मल से बहुत ज़्यादा, BP बहुत हाई रहेगी, हार्ट रेट भी बहुत इसमें क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हाइपर सिक्रेशन में सब कुछ क्या होगा, इंक्रीज्ड होगा, और हाइपो सिक्रेशन में सब कुछ क्या होता है, डिक्रीज्ड होता है। ओके, अब हमको डिस्कस करना है TCT हार्मोन। TCT हार्मोन मतलब थायरोकैल्सिटोनिन। ठीक है, ये एक पहले हमने देखा था कि थायराइड ग्लैंड में दो सेल्स होते हैं ना, एक प्रिंसिपल सेल्स होता है, एक पैराफोलिकुलर सेल्स होता है। प्रिंसिपल सेल से क्या निकलते हैं, T3 एंड T4 निकलते हैं, और पैराफोलिकुलर सेल से क्या निकलता है, TCT हार्मोन निकलता है। तो हम उसी को देख रहे हैं, पैराफोलिकुलर सेल से निकलने वाले पहले हम TCT हार्मोन को डिस्कस करेंगे, और फिर प्रिंसिपल सेल से निकलने वाले हम T3 और T4 को अलग से डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें हमारा थायराइड ग्लैंड पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, TCT हार्मोन क्या होता है, थायरोकैल्सिटोनिन होता है, इज रिलीज्ड बाय पैराफोलिकुलर सेल। सबसे पहले चीज़ किससे रिलीज होता है, पैराफोलिकुलर सेल्स, जो थायराइड हार्मोन में जो सेल्स होते हैं, ठीक है, उससे ये रिलीज होता है। इट एक्ट्स अपोजिट टू PTH हार्मोन, ठीक है, रिलीज बाय पैराथायराइड ग्लैंड। ऐसे हार्मोन के जो थायराइड ग्लैंड के बैक साइड में क्या रहता है, पैराथायराइड ग्लैंड रहता है। पैराथायराइड ग्लैंड से क्या निकलता है, PTH, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, PTH और TCT एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट।
है ना। हम पहले देख चुके हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट कि जब दो हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करे तो वो क्या होता है, एंटागोनिस्टिक होता है। एंटागोनिस्टिक ऐसे होता है कि टीसीटी क्या करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को ब्लड में कम करता है। अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम की लेवल या फॉस्फेट का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करेगा, एक्सेस कैल्शियम या फॉस्फेट को, फॉस्फोरस को वो यूरिन से पास आउट करवा देगा, ठीक है, ताकि हमारे बॉडी में वो मेंटेन रहे। लेकिन इसी के विपरीत, इसी के ऑपोजिट पीटीएच हार्मोन है वो क्या करता है, वो अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी हो रही है या फॉस्फोरस की कमी हो रही है तो वो इंटेस्टाइन से या नेफ्रॉन से ज़्यादा जो कैल्शियम है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके वो बॉडी के अंदर उसके जो कैल्शियम और फॉस्फोरस का लेवल है उसको बढ़ाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है कि टीसीटी कम करता है और पीटीएच क्या करता है, उसको बढ़ाता है। क्लियर है। इट लोअर्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन ब्लड बाय पासिंग एक्सेस कैल्शियम और फॉस्फोरस थ्रू यूरिन, ठीक है। अब इट लोअर्स कैल्शियम लेवल इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जितने भी कैल्शियम के लेवल जाता है उसको भी वो क्या करेगा, कम करेगा। कौन, टीसीटी हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन। हाइपोसिक्रेशन ऑफ टीसीटी हार्मोन कैन कॉज ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाइपोसिक्रेशन, जब कम सिक्रेशन होगा टीसीटी हार्मोन का, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है, बोन की डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है और जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत हड्डियों में बहुत दर्द होता है, पैरों की हड्डियों में, हाथों की हड्डियों में बहुत दर्द होता है, उस डिजीज़ को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो अगर टीसीटी हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा तो उससे क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, जिसमें क्या होता है, बोन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है। अब देखते हैं T3 एंड T4 हार्मोन्स। T3 एंड T4 क्या है, T3 एंड T4 आर लिपिड सोल्यूबल। देखो पहली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ मिल रही है, ये क्या होते हैं, लिपिड सोल्यूबल। अब यहाँ पे ऐसा लिख के क्यों दिया है कि लिपिड सोल्यूबल होता है, लिपिड सोल्यूबल का मतलब है कि जब ये किसी टारगेट सेल में जाएगा, किसी टारगेट सेल के लिए T3 और T4 हार्मोन निकला होगा, उस सेल के पास जब ये जाएगा तो सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि ये लिपिड सोल्यूबल है तो इसको वहाँ पर किसी रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इजीली उसके अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, वो टारगेट सेल के अंदर पहुँच जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है, तो ये लिपिड सोल्यूबल है, चला जाएगा। अगर यहीं पर वाटर सोल्यूबल होता तो वाटर सोल्यूबल चीज़ों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ता है, रिसेप्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन ये लिपिड सोल्यूबल है, मतलब इनको किसी रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं है T3 T4 हार्मोन को किसी सेल के अंदर जाने के लिए, ईजिली ये क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। T4 इज सिक्रेटेड इन ग्रेटर क्वांटिटी। T4 मतलब ये टेट्राथायरोक्सिन हार्मोन जो है वो ज़्यादा सीक्रेट होता है देन T3, बट T3 इज सेवरल टाइम्स मोर पोटेंट। आप देखोगे कि T4 T3 के मुकाबले हमेशा ज़्यादा सीक्रेट होता है, लेकिन ज़्यादा फायदेमंद, ज़्यादा असरदार क्या है, T3 है। ज़्यादा असरदार क्या होता है, T3 होता है। और दोनों की जनरली जो दोनों का जो वर्क है वो सेम है, बॉडी की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए यही दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आफ्टर T4 एंटर्स द बॉडी सेल, मोस्ट ऑफ इट इज़ कन्वर्टेड टू T3 बाय रिमूवल ऑफ वन आयोडीन। आगे ना, इसलिए क्या होता है कि जब T4 किसी भी सेल के अंदर जाता है, टारगेट सेल के अंदर, तो मोस्टली क्या करते हैं, एक आयोडीन उसमें से हटा करके उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, T3, क्योंकि T3 T4 से ज़्यादा पोटेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कि ज़्यादा पोटेंट कौन होता है, T4 के T3, तो T3, और ज़्यादा सिक्रीट कौन होता है, T4, लेकिन ज़्यादा असरदार कौन होता है, T3। ओके, मोर देन 99% ऑफ बोथ द T3 एंड T4 कंबाइन विद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन द ब्लड, मेनली थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। वेरी इंपॉर्टेंट कि T3 और T4 जो होते हैं वो ब्लड के अंदर एक प्रोटीन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन उनको मिलता है, और T3 और T4 का जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है उसका नाम क्या होता है, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, जिसको TBG बोलते हैं, ठीक है, भूलना नहीं है, TBG, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, TBG कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा हुआ एंट्रेंस में क्वेश्चन है कि T3 और T4 जब को जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मिलता है वो क्या है, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन, ठीक है। जैसे आयरन के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ट्रांसफरेस है ना, ऐसे T3 और T4 के लिए क्या होता है, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन। तो ये आज हमने देखा कि हाइपर सिक्रेशन, थायराइड हार्मोन के हाइपर सिक्रेशन से कौन सा डिजीज होता है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर होता है, टीसीटी हार्मोन क्या होता है, ठीक है, T3 और T4 क्या होता है। भूलना नहीं है कि
थायराइड ग्लैंड कैसे होते हैं, 2 लोब से मिलकर बनते हैं, बीच में कनेक्टिव टिश्यूज कौन सा होता है, इस्थमस होता है, बटरफ्लाई शेप होता है। अगर आपको थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जिन्होंने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है इसका, प्लीज़ देखिए, आपको डिटेल में सब समझ में आ जाएगा। और इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता, ट्रस्ट मी गाइस, कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम क्यों ना हो। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे पैराथायराइड ग्लैंड पर, तो बने रहिए मेरे साथ। आज के लिए इतना ही।